नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम अपना प्रश्नावली 3.3 कक्षा 10 का हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से अपने समीकरणों का हल करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन का पहला भाग लिया है x + y = 14, x - y = 4 है। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जो भी संख्याएं हैं, जो भी वेरिएबल है, उनको दूसरी ओर भेजना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि प्लस का है तो वो माइनस का हो जाता है ट्रांसफ़र करने पर, पक्षांतरण करने पर, और माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। अब ये अपना प्लस का है तो इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। ओके, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर आपके पास क्या आता है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। x का मान पुट किया है 14 - y ये पड़ा आपका बराबर 4, -y -2y बराबर 4। और ये जो 14 है इसको हम दूसरी ओर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का 14y प्लस का 4y, तो आपका कितना आ गया, माइनस का 10। यह माइनस है, ये माइनस है, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया आपका, देखिए 2 गुणा में है तो इसको इस तरफ भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। y बराबर आपका आ गया 5। y का मान y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर ये रहा अपना समीकरण 3, इसमें पुट कर दो तो कितना आ गया, x का मान आपके पास 9 आ गया। इस प्रकार से x का मान तो 9 आया आपके पास, y का मान 5 आया है। यह हल हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, s - t = 3 है, s/3 + t/2 = 6 है। बहुत आसान है। समीकरण 1 से आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये माइनस का है, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये गलती ना करें। अब इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 3 से किसका मान रख रहे हैं, देखिए s का, तो यहाँ लिखना है s का समीकरण 2 में मान रखने पर। ओके, s का मान रख रहे हैं, s बराबर कितना रखना है, 3 + t रखना है बट्टे 3, ये आपका प्लस t/2 = 6। अब देखिए ये जो 3 है ये इसके बट्टे में भी आएगा, इसके बट्टे में आएगा, यानी आपका आ गया 3/3 + t/3 + t/2 = 6। कट गया, कितना आ गया यहाँ पे, 1 आ गया। 2 और 3 का लैसे कितना आता है बच्चों, आपका 6 आता है। तो यहाँ से आपका 2t + 3t, ये जो 1 है इसको दूसरी ओर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 5t = 5
और ये जो इसके नीचे भाग में है 6, इसको दूसरी ओर भेजेंगे तो इसके साथ गुणा में आ जाएगा। यहाँ जो 5 है, इस 5 को इस तरफ भेजेंगे तो ये देखिए गुणा में है तो इसके भाग में आ जाएगा। तो t बराबर आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब t बराबर 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए इस मान को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पुट क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो समीकरण 3 है वो एक्चुअल में क्या है, समीकरण 1 का अरेंजमेंट तो है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दें, जिससे कि हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो हमारे पास x का वैल्यू आता है 3 + 6 बराबर 9। अब इसके हम भाग 3 की बात करते हैं। 3 में देखिए 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, तो y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y को मैं इस तरफ भेज देता हूँ, इसको इस तरफ ले आता हूँ, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर आपके पास क्या आता है, देखिए किसका मान रख रहे हैं, y का मान 9x - 3 गुणा 3x - 3 बराबर 9। इस -3 को अंदर गुणा करते हैं तो आपका आएगा 9x - 9x प्लस का 9 बराबर 9। तो ये कट गया तो 9 बराबर 9 आ गया। तो इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ पर 9 बराबर 9 आ गया तो दी गए समीकरण के अनंत हल है। यहाँ नीचे लाइन लिखना होगा, अर्थात दी गई समीकरण के अनंत हल है। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से जो आपके हल इक्वेशन 1 के होंगे वही इक्वेशन 2 के हल होंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसका भाग नंबर 4। वही सेम तरीका, समीकरण 1 से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1.3 माइनस 0.3y। इसको इस तरफ लेकर आए, प्लस का है माइनस का हो गया, 0.2 इसके साथ गुणा में है तो यहाँ पे इसके साथ भाग में आ गया। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। अब क्या करना होता है उसके बाद, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, यदि ये 1 से लिया है तो यहाँ पर जो x का मान आया वो 2 में पुट करना है, और यदि 2 से लिया है तो ये इक्वेशन 1 में पुट करना होता है, यानी दूसरी इक्वेशन में पुट करना होता है। चलिए किसका मान पुट कर रहे हैं हम, x का मान पुट कर रहे हैं। यहाँ पर 0.4 गुणा x का मान ये पड़ा अपना 1.3, ओके। 0.2 से 0.4 कितनी बार कटता है आपका, 2 बार। कैसे, पॉइंट से पॉइंट कट गया
फिर 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 बार। अब इस 2 को अंदर में गुणा करते हैं तो 2.3 माइनस 0.6 वाई, ये प्लस का 0.5 वाई बराबर 2.3। अब देखिए यहाँ पर 2.3 है, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का होगा, 2.3 माइनस 2.3 आपका, 1 मिनट मैंने गलती कर दी। क्या गलती की, इसको ये कितना आएगा, 2.6 आएगा, ओके सॉरी 2.6 आएगा ना कि 2.3, ओके। 2 का इससे गुणा होगा, 2 को फिर 3 से भी गुणा होगा तो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। इसको इस तरफ लाते हैं तो ये आ गया माइनस का, देखिए माइनस का 0.6 वाई है और प्लस का 0.5 वाई है, तो माइनस का 0.1 वाई आया है। यहाँ पे 2.3 माइनस 2.6 कितना, 0.3 प्राप्त हुआ। अब देखिए ये किसका है, माइनस का प्राप्त हुआ है, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है, इसलिए माइनस का आएगा। माइनस से माइनस कट हो गया, यहाँ पर ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट कट हो गया, या ऐसे कहो कि ये जो 0.1 हो इसके बट्टे में आएगा, तो यहाँ पर आपको पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। ध्यान से समझो पॉइंट से पॉइंट क्यों कटता है। यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ नीचे 10 आएगा, समझ गए। कोई संख्या का पॉइंट हटता है तो यदि वो ऊपर पड़ी है तो उसके नीचे पॉइंट आ जाता है, वो नीचे पड़ी है तो उसका, 1 मिनट मैं दोबारा बोलूँ, यदि वो संख्या ऊपर पड़ी है उसका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाता है, नीचे पड़ी है पॉइंट हटाता है तो ऊपर 10 आ जाता है। ये नहीं ऐसा कहो कि ऊपर नीचे 10 से गुणा करने पर हमारा पॉइंट हट जाता है। तो यहाँ पर इसका जैसे मतलब 0.1 का 10 के साथ गुणा करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। 0.3 का 10 के साथ गुणा करें कितना आएगा, 3। तो यानी 0.1 को ऊपर नीचे गुणा करने पर जो नीचे 10 होगा इसके साथ गुणा, वो तो इस पॉइंट से अपना समाहित हो गया और ऊपर 10 बच जाता है। इसको फिर जैसे ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर जो 10 से गुणा हो तो इसमें समाहित हो गया, नीचे 10 बच गया, ओके। या ऐसे डायरेक्ट याद रख लो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये आपका कैंसिल हो जाता है, इस प्रकार से पॉइंट कटता है। या ऐसे याद रख लो कि यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 के बाद पॉइंट है, तो ये आपका पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो y का वैल्यू बच्चों आपके पास कितना आ गया, 3। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये पड़ा आपका, y का मान रखना है, रख दो, कौन मना कर रहा है। 1.3 माइनस 0.3 गुणा 3 बट्टे 0.2 कितना आ गया आपका, 1.3 माइनस 0.9 बट्टे 0.2, ऊपर कितना आ गया आपका 0.4 बट्टे में 0.2, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से 4 2 बार कटा। तो यहाँ पे फाइनल जो आप वैल्यू लिखेंगे, x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 3 आया है। अब बच्चों हम बात करते हैं अपने 5 नंबर की। 5 नंबर में दे रखा है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। समीकरण 1 से आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी, इसको इस तरफ लाऊंगा तो ये माइनस का √3y हो गया, ये गुणा में है तो इसके भाग में आ गया। यहाँ तक ठीक है। इसको फिर हम दे देते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर
ये रहा अपना समीकरण 2। इसमें किसका वैल्यू पुट करना है? x का वैल्यू पुट करना है। √8 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। y बराबर 0 है। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है, ये y के टर्म है, y के टर्म है, तो y बाहर ले लें तो -3 गुणा 3 आपका यहाँ पे ये माइनस का। अब देखिए ये इसके साथ गुणा में है तो इसको दूसरी ओर भेजेंगे तो इसके भाग में आ जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो कितना होता है? 0 ही होता है, यानी y का वैल्यू आ गया 0। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान भी क्या आ गया आपका? 0 आ गया। अर्थात इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास x बराबर 0 प्राप्त हुआ और y बराबर भी 0 प्राप्त हुआ है। ओके, अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण 1 से क्या करते हैं? x का वैल्यू निकालते हैं। इसको समीकरण दे देते हैं 3। देखिए ये कैसे निकाला, एक्सप्लेन कर दूं मैं थोड़ा। इसको दूसरी ओर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, दूसरी ओर भेजेंगे तो ये भाग में है तो गुणा में आ जाएगा। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? यह समीकरण 1 से निकाला है तो इसका वैल्यू किस में रखना है? समीकरण 2 में रखना, ना कि वापस 1 में। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। किसका? x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे x की जगह लिखो आप 2/3 -2 प्लस 5y/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यहाँ पर 1/3 को इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2/9। 2/9 को अंदर में गुणा करेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब ये आपका संख्या है, इसको दूसरी ओर ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो आपका यहाँ पर बनेगा, देखिए, और ये देखो क्या है? माइनस का है तो उस तरफ आकर क्या हो जाएगा? प्लस का। 2 गुणा 2 4/9। यहाँ पर 27 और 2 का लेस से कितना आ गया आपका? 54 आ गया। तो ये 20y प्लस 27y, इस तरफ 6 और 9 का लेस से 18 आ गया। तो 6 का 39 प्लस 8, तो इस प्रकार से आपका 47y/54 बराबर 47/18। तो 47 से 47 कट गया। 18 से 54 कितनी बार कटता है? 3 बार। और ये 3 यहाँ पे इसके भाग में है तो दूसरी ओर भेजेंगे तो इसके यहाँ पे देखिए अब क्या है? केवल 1 है, गुणा में आ जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया? 3। y का मान किस में पुट करना है? समीकरण 3 में रखने पर। ये रहा आपका समीकरण 3, इसमें y का मान पुट करना है तो x का मान आपका आएगा 3 से 3 कट गया, 5 प्लस का है, 2 माइनस का है तो कितना आएगा? 3। 2/3 गुणा 3,
यानी x का मान आपका कितना आ गया 2, y का मान आ गया आपका 3। तो इस प्रकार से आपके पास है जो इसकी सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी इस वीडियो में हमने अपना एक्सरसाइज 3.3 का पहला प्रश्न हल कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसके जो आगे के प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा।